रात के समय उस पार्क में कोई आता जाता नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि अगर हम वहाँ पर जाकर बीयर पियेंगे तो हमें कोई पहचानेगा नहीं, ना ही और हमें कोई देखेगा। और फिर हम चारों दोस्त पार्क में चले गए बाइक लेकर। वो हमारे घर से करीब 7 किलोमीटर दूर पड़ता था। जब हम उस जगह पर पहुंचे तो रात के 11:15 बज चुके थे। पार्क के गेट पर ताला लगा हुआ था, लेकिन हम गेट कूद के उसके अंदर चले गए। पार्क में बिल्कुल सन्नाटा था, मानो वहाँ कोई था ही नहीं। वो गर्मी का मौसम था, लेकिन गर्मी के मौसम में भी उस पार्क में एक अजीब सी ठंड भी लग रही थी। फिर हम चारों पार्क के बीचों बीच जाकर बैठ गए और बियर पीना स्टार्ट कर दिया। बियर पीते और चिप्स खाते हम आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। इसी बीच मेरा दोस्त समीर बोला कि मैं बाथरूम करने के लिए जा रहा हूँ, तो मैंने उसे कहा कि रुक, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। मैं भी उठ के साथ जाने लगा तो पीछे से मानव भी हमारे साथ आ गया। उसको भी टॉयलेट जाना था और वहाँ पर देव अकेला रह गया था। फिर हम जब वहाँ से टॉयलेट करके वापस आए तो अजय बोला कि यार बहुत देर हो गई है, चलो अब घर वापस चलते हैं। तो हम उसका मजाक उड़ाने लगे कि तू बहुत डरपोक है, हम तुझे अकेला छोड़ गए इसीलिए तू डर गया। अजय बोला नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ और मैं ऐसा हूँ ही नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। मानव बोला अच्छा ऐसी बात है तो तू एक काम कर, इस वो जो उधर एक पार्क है, पार्क के उधर एक तालाब है, उस तालाब के पास जाकर वापस आके दिखा। मानव हिचकिचा रहा था क्योंकि वह डरने के लिए नहीं बल्कि वहां जाने से कतरा भी रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके वहां पर जाने के लिए हाँ भर दी। हम तीनों वहां ही बैठे थे और अजय कुछ देर बाद वापस आ गया, लेकिन जब वो वापस आया तो बहुत डरा हुआ लग रहा था। हमने उसे पूछा कि क्या हुआ, तू इतना डरा हुआ क्यों है? तो उसने मुझे बताया कि तालाब के एक औरत दिखाई दी सफ़ेद साड़ी पहने हुए, और वह गाना गाती दिखाई दे रही थी मुझे। उस औरत को देखकर वह वहाँ से डर के मारे भाग के वापस आ गया। उसकी बात सुनकर मानव हंसने लगा कि क्या देव, तू आज भी डरने लग गया? तू डरने के साथ साथ बातें भी बहुत अच्छी बनाता है। रात के 12 बजे कौन औरत तालाब के पास बैठकर गाना गाएगी? तो देव बोला कि अगर तुझे इतना भरोसा नहीं हो रहा है तो जाकर देख, फिर तुझे पता चलेगा। इसी प्रकार थोड़ी देर बहस होने के बाद हम चारों ने डिसाइड किया कि हम भी वहां जाकर देखेंगे। इसी प्रकार हम चारों उस तालाब के पास गए तो हमें वहां कोई औरत दिखाई नहीं दी। मानव बोला कि कहाँ गई तुम्हारी वो सिंगर औरत? देव बोला कि अभी थोड़ी देर पहले ही उसने यहाँ एक औरत को देखा था, पता नहीं वो कहाँ चली गई। मानव बोला कि लगता है तुम्हें बियर वाला नहीं दारू वाला नशा चढ़ा है। लेकिन जब थोड़ी दूर जोर जाने पर हमें दिखाई दिया कि तालाब में एक औरत अपने पैरों को उल्टी करती हुई दिखाई दी। उसको देख के हमें बहुत अजीब लगा क्योंकि कुछ देर पहले तक तो यहाँ कोई भी नहीं था, फिर ये अचानक कहाँ से प्रकट हो गई। देव बोला कि लगता है ये कोई चुड़ैल है, लेकिन दीपक नशे में बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, चुड़ैल होती ही नहीं है। लेकिन उस औरत ने कुछ जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद हम चारों उस औरत के पास गए और उससे पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात यहाँ क्या कर रही हो? तो उस औरत ने अपना मुंह हमारी तरफ किया। उस औरत का मुंह देखते ही हमारी तो आवाज़ ही निकलना बंद हो गई। हमने देखा कि उसका मुंह पूरा फटा हुआ था और मुंह से खून भी निकल रहा था। उसकी आंखें किसी बल्ब की तरह भी चमक रही थी। वो देखते ही हम चारों वहाँ से भागने लग गए, लेकिन हमें उसके पीछे भागने की भी आवाज़ आ रही थी। भागते हुए वह अजीब ही तरीके से घुरा रही थी। हम चारों तेजी से भागते हुए गेट कूद के बाहर निकले और बिना रुके अपनी बाइक स्टार्ट करने लगे। बाइक स्टार्ट करते हुए हमने देखा कि वह जो चुड़ैल थी वो गेट के पार्क के ऊपर बैठी हुई थी और हमें ही घूर रही थी। हम पूरा रास्ते भगवान का नाम लेकर घर आ गए थे। घर में बहुत चहल पहल चल रही थी, लेकिन हमने किसी को कुछ भी नहीं बताया और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गए। उस रात को याद करके हम आज भी बहुत डर जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। ये एक एनिमेटेड स्टोरी है, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बना रखें। एंड वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।